कुछ पार्टियों के लिए मुसीबत बन गए जेनजी, लेकिन योगी के हाथ में आई जेनजी की कुंजी। अखिलेश यादव के उड़ गए होश। 2027 से पहले योगी का तगड़ा प्लान। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। जेनजी के लिए जो कहा वो भी मान रहे हैं। 2027 से पहले जानिए योगी ने कैसे जेनजी को अपनी मुट्ठी में समझो कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने सीधे अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए होंगे। 2027 के महामुकाबले से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ एक ऐसी जादुई कुंजी लग गई है जिसने विपक्ष के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेनजी यानी कि आज की सबसे युवा पीढ़ी की। जहां कुछ पार्टियां इस नई जनरेशन की सोच को समझने में नाकाम रही, वहीं सीएम योगी ने पहली बार एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने जेनजी को सीधे बीजेपी के पाले में ला खड़ा किया। आखिर योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के भविष्य के लिए ऐसा क्या कह दिया कि कुछ जेनजी वाले भी उनके मुरीद हो गए हैं? कैसे 2027 के चुनाव से पहले योगी ने युवाओं को अपनी तरफ कर लिया और अखिलेश यादव के सामने कौन सी बड़ी चुनौती खड़ी है? आइए इस रिपोर्ट में हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि जो युवाओं के दिल की बात को समझ ले वही बड़ा नेता। किस तरीके से लगातार जेनजीज प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, इसको पूरी दुनिया ने देखा। योगी आदित्यनाथ को भी अब 2027 की अग्नि परीक्षा देनी है और यही वजह है कि योगी ने जेनजीज के दिल में उतरने के लिए तगड़े प्लान तैयार कर लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ शब्दों में ये ऐलान कर दिया है कि आज का युवा ही इस देश और प्रदेश की सबसे असली और मजबूत ताकत है। उन्होंने पहली बार में ही खुलकर इस बात पर जोर दिया कि अगर हमें उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है तो हमें आज की आधुनिक जेनजीज की डिजिटल सोच, उनकी आकांक्षाओं और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को गहराई से समझना होगा। योगी का मानना है कि इस नई पीढ़ी के पास गजब की ऊर्जा और इनोवेटिव आइडियाज है, जिसे हमें सही दिशा में मोड़कर सरकार को सारी प्राथमिकताओं को समझना होगा। लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी ने एक बेहद गंभीर और जरूरी बात भी जोड़ दी। उन्होंने कहा कि आज के इस तकनीकी प्रधान दौर में युवाओं को भटकाव से बचाने के लिए सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप और उचित मॉनिटरिंग की भी सख्त जरूरत है, ताकि सोशल मीडिया और फेक न्यूज की इस चकाचौंध वाली दुनिया में हमारे प्रदेश के युवा अपनी सही राह से विचलित ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये भी समझिए। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि युवाओं के रोजगार और परीक्षाओं के मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे अभूतपूर्व पारदर्शिता लेकर आएगी। युवाओं को बिना किसी भेदभाव के नौकरी के नए नए अवसर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक जैसी देशव्यापी समस्याओं से निपटने के लिए योगी सरकार ने जो देश का सबसे सख्त और कड़ा कानून बनाया है, उसमें युवाओं के भीतर एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। युवाओं को अब ये अच्छी तरह साफ हो चुका है कि उनके करियर और उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं का अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इलाज किया जाएगा और अंत होगा। जेनजीज के लिए योगी सरकार की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति है। आज की जो जनरेशन है या ये जेनजीज है, वो पूरी तरह से टेक सेवी यानी कि डिजिटल दुनिया में जीने वाली पीढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कर दी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों छात्र छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त में हाईटेक स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। सरकार की इस अनूठी योजना की बदौलत आज उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव और कस्बों में रहने वाले गरीब से गरीब छात्र भी सीधे तौर पर डिजिटल दुनिया, ऑनलाइन एजुकेशन और साथ ही देश दुनिया की नई नई जानकारियों से जुड़ रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रदेश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मुफ्त इंटरनेट और आधुनिक डिवाइस मिलने की वजह से इन युवाओं के पढ़ने और सीखने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा, जो सीधे तौर पर उनकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा और इसका फायदा प्रदेश को भी मिलेगा।
योगी सरकार केवल कागजी डिग्रियां बांटने पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि उसका मुख्य फोकस है आज के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और हुनरमंद बनाना। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जहां से ट्रेनिंग लेकर युवा सीधे देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरियां हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को एक बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए सीएम योगी ने नई नीतियों की झड़ी लगा दी। आज के जेनजीज के पास जो नए बिजनेस आइडियाज हैं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए सरकार बिना किसी झंझट के आसान शर्तों पर लोन, सब्सिडीज और सरकारी इंक्यूबेशन सेंटर्स की मदद दे रही है। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये होगा कि उत्तर प्रदेश का युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाला बिजनेसमैन बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मास्टर स्ट्रोक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी और गंभीर राजनीतिक चुनौती को खड़ा कर दिया। अब तक विपक्ष की पूरी राजनीति युवाओं को केवल बेरोजगारी, परीक्षाओं की लेट लतीफी, मुद्दों के सहारे ही सरकार के खिलाफ भड़काने और घेरने की कोशिशों के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन योगी सरकार ने जमीनी स्तर पर काम करके युवाओं के हाथों में सीधे लेटेस्ट टैबलेट्स और साथ ही तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, रोजगार के लिए नए साधन, पारदर्शी माहौल, ये सब कुछ देकर विपक्ष के पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया। साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस बेहद जागरूक, पढ़े लिखे और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले नए युवा वोटर यानी कि जेनजी अपनी तरफ जनता को भी खींचेंगे। अब उन्हें लुभाना अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों के लिए आसान नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ युवाओं की पढ़ाई और कमाई का इंतजाम किया, बल्कि उनके खेलने कूदने और सुरक्षा के माहौल को भी तरजीह दी। खेलो इंडिया और मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले और गांव-गांव तक आधुनिक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और ओपन जिम की झड़ी लगा दी गई है, ताकि युवा खेले भी और देश का नाम भी रोशन करें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त और कड़क कानून व्यवस्था ने आज की इस नई जनरेशन को, खासकर युवा बेटियों और छात्राओं के लिए एक बेहद सुरक्षित माहौल दिया। उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि आज उत्तर प्रदेश का युवा बिना किसी खौफ या डर के देर रात तक भी बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर सकता है, अपने जरूरी काम निपटा सकता है, अपनी नाइट शिफ्ट की जॉब भी कर सकता है। सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का ये त्रिकोण, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 2027 के महामुकाबले से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के पूरे जेनजीज के दिल पर सीधे तौर पर एक तरफा कब्जा कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप क्या मानते हैं? 2027 के लिए योगी सरकार युवाओं को लेकर कितनी तैयार है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते।